नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी में एक आशिक ने बड़ी ही बेदर्दी से अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। प्रेमी ने चाकू से प्रेमिका का पहले गला काटा, फिर उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए प्रेमिका के दोनों हाथों की नसें काट दी, जिसके बाद वो वहां से फरार हो गया। लेकिन यूपी पुलिस की चुस्ती फुर्ती और जो केस को सुलझाने का जिस तरह से उन्होंने तरीका इसमें अपना रहे हैं, महज 24 घंटे के अंदर उन्होंने हत्यारे को खोज निकाला और बल्कि उस हत्यारे को इनाम में एक गोली भी दी, जिसके बाद हत्यारा घायल हुआ और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक तरफ प्यार था, दूसरी तरफ खून का रिश्ता, लेकिन जब प्यार से मिला धोखा और रिश्तों पर चढ़ा गुस्से का जहर, तो एक भाई जैसे प्रेमी ने बहन जैसी युवती का गला रेत दिया। यूपी के कौशांबी जिले में 24 साल की ज्योति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने घर वालों की मर्जी से शादी करने का फैसला किया था। वहीं ये बात आशिक को बर्दाश्त नहीं हुई, जिसने कभी कहें तो ये आशिक जो था वो रिश्ते में प्रेमिका का भाई लगता था। हो सकता है कभी प्रेमिका ने उसे राखी भी बांधी होगी और उसी भाई ने उस बहन जैसी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्यों प्रेमी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, कैसे वो आशिक से कातिल बना और क्यों एक बहन जैसी युवती की चीखें उसकी इंसानियत को जगा नहीं सकी। देखिए, प्यार, धोखे और रिश्तों की इस खौफनाक कहानी की पूरी सच्चाई आज हम आपको बताएंगे, जो आपको झकझोर देगी। क्योंकि ये जो खबर है उसमें रिश्ते किस तरह से उलझे हुए हैं। दोनों दूर के रिश्ते में थे और एक दूसरे के भाई बहन लगते थे, लेकिन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ। 2 साल से दोनों के बीच प्यार चल रहा था और फिर अचानक एक दिन ऐसा क्या हो गया कि जो आशिक अपनी प्रेमिका के लिए दिलो जान से फिदा था, उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार होता था, उसी ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। ये पूरी खबर हम आपको बताएंगे विस्तार के साथ। इसके साथ पुलिस ने कैसे 24 घंटे के अंदर हत्यारे का पता लगाया और उस हत्यारे को फिर दौड़ाकर गोली भी मारी, ये सब हम आपको विस्तार से बताते हैं, सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। चलिए, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। ये खबर है यूपी के कौशांबी जिले के पश्चिमी सरीडा थाना क्षेत्र के गांव कलुआ बैरमपुर में सोमवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के रहने वाले शंभुनाथ सिंह की बेटी 24 साल की ज्योति, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, पीले कलर का सूट पहने हुए, सफेद कलर का दुपट्टा लिए हुए है, उसकी बड़ी बेदर्दी से हत्या कर दी गई। गांव वालों ने लाश देखी तो सभी दंग रहे। लाश जिस कंडीशन में थी उसकी हालत देखकर हर किसी को यही शक हो रहा था कि ऐसा लगता है कि पहले युवती के साथ यानी ज्योति के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, फिर बेदर्दी से उसे मौत के घाट उतारा गया, क्योंकि ज्योति का गला चाकू से काटा गया था। इसके अलावा उसके हाथ की दोनों नसें काट दी गई थी और पूरे कमरे में सिर्फ खून ही खून फैला था। इस मामले में ज्योति के पिता शंभुनाथ सिंह ने बताया कि गांव में उनके 2 घर हैं, दोनों आमने सामने हैं। एक घर में उनकी पत्नी और 6 साल का बेटा रहता है, जबकि सामने वाले घर में जो ज्योति थी, बड़ी बेटी थी, वो सिलाई कढ़ाई का काम जानती थी। नीचे के कमरे में बरामदे में वो सिलाई कढ़ाई का सेंटर चलाती थी, जिसमें कई लड़कियां सीखने भी आती थी। इसके अलावा ऊपर के कमरे में वो सोती थी। रविवार की रात को सभी लोगों ने खाना खाया एक साथ। इसके बाद जो ज्योति के पिता हैं और उनका बेटा और पत्नी पुराने वाले घर में ही सोए, और ज्योति चुकी है बड़ी थी, इसलिए वो अपने सामने वाले घर में ऊपर वाले कमरे में सोने के लिए चली गई। रोजाना ज्योति सुबह 7 बजे उठ जाती थी, लेकिन सोमवार की सुबह जब ज्योति 7 बजे के बाद भी नहीं उठी तो पिता ने उसके घर का कमरे का दरवाजा खटखटाया, खूब आवाज लगाई, लेकिन ज्योति की तरफ से कुछ भी आवाज नहीं। इसके बाद पिता की आवाज सुन आस पड़ोस के लिए इकट्ठा हो गए। सभी को यह था कि ज्योति तो सुबह जल्दी उठ जाती थी, क्योंकि उसे अपना सिलाई कढ़ाई वाला सेंटर जो था उसे खोलना रहता था, फिर अचानक क्यों नहीं उठी। इसके बाद किसी तरह से ज्योति के जो पिता है वो पड़ोसी के घर से छत को फांदते हुए
उस घर में गए और जब वो अंदर वहां गए तो उन्होंने खिड़की से देखा कि ज्योति की लाश कमरे के अंदर पड़ी है और पूरे कमरे में खून ही खून फैला हुआ है। इसके बाद उनकी तो हक्के बक्के रह गए। उन्होंने इस बात की जानकारी तुरंत ही लोगों को दी। पूरे गांव में हड़कंप मच गया, लोग इकट्ठा हो गए। जैसे तैसे लोगों ने दरवाजा तोड़ा और इस दौरान इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। कमरे के अंदर का नजारा कुछ ऐसा था कि ज्योति के जो कपड़े थे बुरी तरह से फटे हुए थे। आधे से ज्यादा कपड़े कहें ऐसा लग रहा था उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, जिस तरह का नजारा था। और उसके में जब हत्यारा कामयाब नहीं हुआ तो उसने ज्योति की हत्या की। इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड की खबर जैसे ही जिले के एसपी विजय श्रीवास्तव को मिली, वो मौके पर पहुंचे। तुरंत ही अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने भी जब लाश को देखा तो उन्हें भी लगा कि बड़ी ही बेदर्दी से युवती की हत्या की गई। तो ऐसा है कि कोई या तो बहुत ही ज्यादा युवती से नफरत करता था, उसने इस कांड को अंजाम दिया होगा, या कोई करीबी है जिसने इतनी निर्दयता से इस युवती को मारा है, जिसके पास कुछ पर्सनल वजह होगी। लिहाजा एसपी ने इस मामले की जांच के लिए जल्द से जल्द खुलासे के लिए एसओजी सर्विलांस टीमों का गठन किया गया और 4 टीमें इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में लगाई गई। पुलिस ने पूरे गांव के लोगों से पूछताछ की, ज्योति किससे मिलती है, किससे बात करती थी, इसके अलावा ज्योति के नंबर पर किसके फोन आते हैं, और भी अन्य तरह की जितने भी टेक्निकल चीजें पुलिस ढूंढ सकती थी उन पर गौर किया। इसके अलावा लोगों से पूछताछ किया। जांच और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य यानी सर्विलांस, मोबाइल डिटेल के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों को पता चला, पुलिस को पता चला कि भगवतपुर कटरी का रहने वाला सुरेंद्र सिंह पटेल जो है वो ज्योति का करीबी था। वहीं ज्योति की गांव की एक सहेली ने बताया कि सुरेंद्र और ज्योति का जो है पिछले 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं पुलिस को यह भी पता चला कि ये दोनों तो रिश्ते में भाई लगते थे और सुरेंद्र का अक्सर घर आना जाना भी था। लिहाजा पुलिस ने इसके अलावा एक और संदिग्ध पर भी पुलिस की शंका गई, जिसको पुलिस ने सबसे पहले उसी संदिग्ध को पकड़ा, उससे पूछताछ की, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगे। इसके बाद पुलिस की नजर सिर्फ सुरेंद्र पर टिकी। पुलिस ने सुरेंद्र को घेराबंदी की और उसे गिरफ्तार किया। उसके बाद जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसने कहा हाँ मैंने ही ज्योति की हत्या की। इसके बाद पुलिस ने कहा कि तुमने जिस हथियार से ज्योति की हत्या की वो कहां है। मंगलवार की सुबह 6:30 बजे सुरेंद्र जो है पुलिस को हथियार दिखाने के लिए ले गई कि हथियार कहां रखा है। पश्चिमी सरीरा पहुंची, यहां पर उसने वारदात वाले हथियार को छुपाए जाने की बात की। सुरेंद्र ने हथियार दिखाने के बहाने पुलिस कर्मियों को एक झोले के पास ले गया। जिस झोले में चाकू था उसी झोले में उसने एक कट्टा भी रखा था। वहां से भागने के चक्कर में उसने उस कट्टे से पुलिस पर फायर किया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग किया और सुरेंद्र के दाहिने पैर में पुलिस की गोली लगी और वो बुरी तरह से घायल हुआ, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने उससे जब पूछताछ की कि आखिर तुमने ज्योति को मारा क्यों, तो उसने एक सनसनीखेज खुलासा किया। सुरेंद्र ने पुलिस को बताया कि 27 अप्रैल की शाम करीब 8 बजे ज्योति का फोन आया। हम दोनों की बातचीत हुई और हम दोनों के बीच पिछले 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मैं जो ज्योति का पिता है मैं उसे फूफा कहता था, तो हम एक तरीके से दोनों रिश्ते में भाई थे और हमारा आना जाना था। 14 अप्रैल को मेरी बहन की शादी हुई थी, जिसमें भी ज्योति के घर वाले मेरे यहाँ आए थे। इस दौरान बताता है कि 27 अप्रैल की रात जब ज्योति का फोन आया तो उसने मुझसे बात की। उसने पूछा कि 14 अप्रैल को बहन की शादी थी, किस तरह से बहन की शादी हुई, कैसा क्या इंतजाम था, ये सब चीजें बातचीत चल रही थी, सब कुछ ठीक था। इस दौरान ज्योति ने सुरेंद्र से कहा कि जैसे तुम्हारी बहन की शादी हुई अब मेरी भी शादी हो जाएगी। सुरेंद्र को ये लगा पहले कि ज्योति मजाक कर रही है, लिहाजा वो हंसने लगा और उसने मजाक में कहा ये नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होगा। लेकिन गंभीरता के साथ ज्योति ने कहा अरे हम सच बोल रहे हैं, 15 मई को मुझे लड़के वाले देखने वाले आ रहे हैं और सब कुछ अगर ठीक रहा, जैसा कि लग रहा है कि ठीक है, 15 मई को मेरा रोका उस लड़के के साथ कर दिया जाएगा। इसके बाद ज्योति की ये बात सुनकर सुरेंद्र सन्नसा रह गया कि उसे
एक तो ये बड़ा धक्का लगा कि ज्योति बड़े ही आराम से इस चीज़ को बता रही थी, ना उसे कोई किसी तरह का ऐसा लग रहा था कि धक्का लगा है या वो तकलीफ में है या उसे इस बात से इनकार हो या इस बात से दुख हो। सुरेन को लग रहा था कि वो उससे सच्ची मोहब्बत करती है, लिहाजा ज्योति किसी और से शादी करने के बारे में सोच नहीं सकती। लेकिन जिस तरह से ज्योति बात कर रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि ज्योति का भी मन उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार है। इसके बाद कुछ देर शांत रहने के बाद सुरेन ने ज्योति से कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझसे किसी और से शादी कैसे करोगी जब तुम मुझसे प्यार करती। हम दोनों शादी करेंगे, तुम अपने घर वालों को इस बात के लिए मना कर दो। लेकिन ज्योति ने सुरेन से साफ इनकार कर दिया कि हमारा तुम्हारा रिश्ता दूसरा है, हम दोनों रिश्ते में भाई बहन लगते हैं, लिहाजा हमारी शादी नहीं हो सकती। अगर घर वालों को पता चला तो और बुरा हो जाएगा और घर वाले हमें भी मारे पीटेंगे और वो शादी हमारी तुम्हारी कभी नहीं करेंगे। ज्योति ने एक तरीके से कहें सुरेन को समझाने की कोशिश की, जो हमारे तुम्हारे बीच था वो था, लेकिन अब सब खत्म हो जाएगा क्योंकि हमारा तुम्हारा जो रिश्ता है उसमें शादी होना संभव नहीं है, लिहाजा हम अपने घर वालों की मर्जी से ही शादी कर लेंगे। तुम्हें भी अपनी मर्जी, घर वालों की मर्जी से कहीं जहां तुम चाहो वहां शादी कर लेना। लेकिन सुरेन को यह बात बिल्कुल नागवार गुजरी। सबसे पहले उसे लग रहा था कि ज्योति उसे धोखा दे रही है। अभी तक जब प्यार में थी तब उसे इस चीज़ का वो नहीं था कि वो दोनों भाई बहन हैं और उन्हें इस रिश्ते में नहीं आना चाहिए। लेकिन अब जब किसी और से शादी करने की बात आ रही है तब वो बड़ी खुश है, तब उसे अपने परिवार की मान मर्यादा की चिंता सता रही है और अब मुझसे कह रही है कि तुम मुझे भूल जाओ। लिहाजा गुस्से में आकर फोन पर ही बात बहसा बहसी हुई और इस दौरान ज्योति ने फोन काट दिया। इसके बाद सुरेन ने कई बार ज्योति को फोन मिलाने की कोशिश की, करीब करीब 30 से 35 कॉल किए, लेकिन हर बार ज्योति का फोन स्विच ऑफ बताए और एक बार तो उसने ज्योति ने सुरेन के नंबर को ब्लॉक तक कर दिया। जब ये सब हुआ तो कहें एक तरीके से बार बार फोन मिलाने के बाद भी जब ज्योति फोन रिसीव नहीं कर रही थी, नंबर ब्लॉक कर दिया, तो सुरेन का जो है खून खौल उठा। एक तरीके से वो बौखला गया क्योंकि वो अपनी बात कहना चाहता था और ज्योति कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वही आशिकों वाली कहानी कि मेरी बात सुनो, और ज्योति कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। तो ये उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसका पारा चढ़ता जा रहा था। लिहाजा वो रात में ही किसी तरह से ज्योति के घर पहुंच गया। उसे ये पता था कि ज्योति घर में अकेले अपने कमरे में सोती है और उसके घर वाले बगल वाले कमरे में सोते हैं, और एक शादी समारोह में उस दिन होने की वजह से रविवार को ज्योति के जो घर वाले हैं वो कहीं गए हुए हैं और ज्योति घर पर अकेली। लिहाजा वो तुरंत ही उसके घर पहुंचा। यहाँ पर उसने ज्योति के घर को, दरवाजे को कई बार खोला, ठकठकाया, आवाज लगाई, लेकिन ज्योति ने नहीं खोला। इसके बाद जब वो ज्योति का जोर से चीखा तो ज्योति ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। जिस कमरे के नीचे वाले फ्लोर पर वो अपना सिलाई कढ़ाई की सेंटर चलाती थी, उसी ऊपर वाले कमरे में रहती थी, उसी घर में दोनों गए। यहाँ पर बताते हैं, सुरेन बताता है कि हम दोनों के बीच फिर से एक बार बातचीत हुई और शुरुआत में बातचीत ठीक ठाक चलती रही। इसके बाद मैंने उससे ये कहा कि तुम अपने घर वालों को इस चीज के लिए मना करो कि तुम किसी और से शादी करोगी और हम दोनों मिलकर अपने घर वालों को समझाएंगे ताकि हमारी शादी हो। लेकिन ज्योति ने यहाँ पर भी साफ साफ इस चीज़ से इनकार कर दिया कि वो अपने घर वालों से कुछ भी नहीं कहेगी और उसके घर वाले जहाँ चाहेंगे वो वहीं पर शादी कहेगी। अब हमारे रिश्ते का अंत यही समझो। सुरेन ज्योति को समझाने की बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन ज्योति कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं। इसके बाद कहें जो गुस्से का पैमाना था वो छलक गया। चाकू लेकर जो सुरेन अपने घर से ही गया था, उसे शायद ये था कि उसे क्या करना है अगर ज्योति उसकी बात नहीं मानेगी। लिहाजा गुस्से में आकर उसने तुरंत अपने पास से चाकू निकाली और सबसे पहला वार ज्योति की गर्दन पर किया। एक ही वार में उसने ज्योति की गर्दन को गहरा जख्म दिया, खून का फव्वारा छूट पड़ा और ज्योति वहीं बेड पर गिर गई। इसके बाद जब ज्योति बेसुध होकर नीचे गिरी, उसने उसे हिलाने डुलाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ज्योति की मौत हो चुकी। वो डर गया और फिर अपने आप को किसी तरह से शांत किया। अब उसके पास यही तरह वो था कि किसी तरह से अपने आप को बचाए। लिहाजा उसने इस हत्याकांड को मौत का रूप देने के लिए क्या किया
कि ज्योति की दोनों हाथों की नसें भी काट दी, ताकि किसी लिहाज में तो ज्योति बचे नहीं, ऊपर से नस काटने की दिखेगा तो ऐसा लगेगा जैसे उसने खुद ही आत्महत्या की है। इस पूरी घटना को छुपाने के लिए उसने इस तरह का प्लान बनाया। इसके बाद वो किसी तरह से पड़ोसी की छत से, नीचे से नहीं भागा, अंदर से दरवाजा बंद रहने दिया और छत से फांद कर भाग गया। इस दौरान जब सुबह यह हड़कंप मचा कि ज्योति की हत्या हो गई, तो जो ज्योति सुरेंद्र का पिता था, बताते हैं उन्हें भी खबर मिली कि भाई इस तरह से केस हो गया है। इसके बाद जो सुरेंद्र का पिता है वो भी ज्योति को देखने के लिए गांव आया और उसने सुरेंद्र से कहा कि चलो तुम भी चलो, लेकिन सुरेंद्र ने कुछ काम का बहाना बताकर कहा मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फ्रीलांस चूंकि लगातार उस दिन सुरेंद्र ने ज्योति को फोन किए थे, इसकी वजह से उसकी पोल पट्टी खुली। दूसरी बात, एक जो गांव की युवती थी वो भी जानती थी कि सुरेंद्र और ज्योति का प्यार प्रसंग, प्रेम प्रसंग चल रहा है, और इस बात से पुलिस का शक सुरेंद्र पर गया था। और पुलिस ने जब सुरेंद्र को एक गोली पीतल भरा तो उसने सब कुछ बक दिया। दोनों का रिश्ता किस तरह का था यह भी हम आपको बता दें। लड़की के पिता को जो सुरेंद्र था वो फूफा कहता था, वो उनकी ससुराल के रिश्तेदार में आता था, इसलिए परिवार के घर आना जाना था। सुरेंद्र और ज्योति नजदीक आ गए, लेकिन दोनों में अफेयर भी हो गया, पर वो दोनों रिश्ते में भाई बहन लगते थे। शायद इस कहानी का अंत हम कुछ इस तरह से कहेंगे कि ज्योति की गलती यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ये थी कि एक तो तुम्हें कोई ऐसा तो है नहीं कि अचानक पता चला कि हम रिश्ते में भाई बहन लगते हैं। तो ये सुबह शुरू से घर से आता था तुम्हारे, तो तुम्हारे पिता को फूफा, माँ को बुआ कहता था। तो तुम दोनों के बीच में अगर तुमको प्यार से इनकार था, तुमको ये था कि हमारे बीच में कभी कुछ शादी वगैरह नहीं हो सकती क्योंकि हम रिश्ते में भाई बहन लगते, तो तुमको प्यार में पड़ना ही नहीं चाहिए था। एक बार तुम प्यार में पड़ भी गई, और उसके बाद जब तुम शादी करने के लिए वो सुरेंद्र बौखलाया जा रहा था, तो तुमने कहा कि हम तो भाई बहन हैं, हमारी शादी हो नहीं सकती, इसलिए तुम भूल जाओ। तो भाई पहले ही तुमको कदम आगे नहीं बढ़ाने चाहिए। जब तुमको ये पता था कि भाई बहन का हमारा रिश्ता है, हमारे घर वाले कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, तो तुम आगे क्यों बढ़े? सभी यही कहेंगे, मेरे ख्याल से हर एक का आदमी यही जवाब होगा कि जब तुम्हारा रिश्ता ऐसा था तो तुमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। तुम किसी और के साथ भले प्रेम प्रसंग जाती, उस रिश्ते में नहीं जाती जिस रिश्ते का कभी कोई अंत होना ही नहीं था। तुम्हें तो शुरू से पता था कि भाई बहन है, शादी कभी कोई तैयार ही नहीं होगा, तो फिर उस रिश्ते को बढ़ाने का मतलब, यानी फिर तुम उसके दिल से खेल रही थी। तुम्हें लगा जब तक चल रहा है, बाद में अपना अपना रास्ता नापेंगे, अपने अपने घर वालों की मर्जी के हिसाब से शादी कर लेंगे। लेकिन जब कहते हैं लड़की शायद प्यार में कभी गंभीर नहीं होती है, लड़के जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिल से लगा बैठते हैं। ऐसा ही कुछ सुरेंद्र को हुआ। सुरेंद्र दिलोजान से ज्योति को चाहने लगा, वो उसे अपनी आखिरी मंजिल मानता था। वो मानता था कि अब जीना है तो ज्योति के साथ जीना है, मरना है तो ज्योति के साथ मरना है, और ज्योति ही उसका अर्धांगिनी बनेगी, उसकी पत्नी बनेगी। इसी बात को दिल से लगाया बैठा सुरेंद्र था। लेकिन अचानक जब ज्योति ने उसे ये झटका दिया, तो वो इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाया कि जिससे वो प्यार करता है, जिससे वो बेइंतहा चाहता है, वो इस गंभीर बात को इतनी आसानी से कैसे कह सकती है कि किसी और से वो शादी कर लेगी, और उसे इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। यही बात शायद जो है सुरेंद्र को, जो दिल को है ना, बड़ा झकझोर दिया, और इस झुलझलाहट में उसके गुस्से ने उससे ये घिनौना काम करा दिया। वैसे भी गलती जहाँ ज्योति की भी दिखती है, वहीं सुरेंद्र की भी दिखती है। किसी से तुम जबरदस्ती प्यार नहीं करा सकते, किसी से तुम जबरदस्ती शादी के लिए हाँ नहीं करा सकते। नहीं करना चाहती थी, तुम भी मत करते, तुम भी किसी और के साथ अफेयर बना लेते, और क्या था, मारने की तो जरूरत नहीं थी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या सुरेंद्र ने जो किया वो सही था, या सुरेंद्र को कुछ और तरीका अपनाना चाहिए था? ज्योति ने किया, ज्योति के तरफ से अगर आप देखें, क्या ज्योति का जो पॉइंट था वो सही था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। सतर्क रहें, सावधान रहें, और इसी तरह से गुनाह की खबरें देखते रहें। नमस्कार, देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। देखिए, 28 अप्रैल को थाना पश्चिम सरीरा क्षेत्र के अंतर्गत हुई एक युवती की हत्या के संबंध में उसके परिजनों द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था,
जिसके शीघ्र सफल अनावरण के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था, जिनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम सुरेंद्र सिंह पटेल है, जो भगवतीपुर का रहने वाला है, उसका नाम प्रकाश में आया था। दौरान विवेचना और पूछताछ के क्रम में उसने अपना जुर्म कबूल किया तथा ये बताया कि उसने घटना के समय जो कपड़े पहने थे उसने उसको धुलकर भगवतपुर के एक बाग के पास छुपा दिया है और उसकी निशानदेही पर टीमों द्वारा उसको बरामद करने के लिए वहां पर गए थे। वहां पर एक थैले पर पहले से रखे हुए एक अवैध देसी तमंचे से उसने पुलिस टीम के ऊपर फायर किया। आत्म सुरक्षा जवाबी कार्रवाई में पुलिस की फायरिंग से उसके पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसको शीघ्र चिकित्सीय सहायता के लिए उसको जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहां घटना स्थल से पुलिस को एक 315 बोर का देसी तमंचा, 2 अदद खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, घटना के समय अभियुक्त द्वारा जो कपड़े पहने गए थे वो और घटना में प्रयोग किए गए एक चाकू को भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। फील्ड यूनिट मौके पर है और उसके द्वारा भी आवश्यक प्रदर्शनों को संकलित किया जा रहा है। अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया था कि ये घटना उसने 27 और 28 की